उदयपुर की रेल सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर आज उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम नरेश सालेचा ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जम्मू तवी अजमेर से उदयपुर तक एक्सटेंड करने और बेंगलोर तक रेल सुविधाएं मुहैया कराने की बात हुई। सालेचा ने कहा कि टूरिस्ट सिटी होने के नाते उदयपुर को रेल नेटवर्क की दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन से भी इस दिशा में सहयोग लिया जा रहा है। उदयपुर से अब जम्मू तवी और बेंगलोर तक का सफर ट्रेन से जल्द शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम नरेश सालेचा रविवार को उदयपुर में थे। डीआरएम ने रेलवे सुविधाओं व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन से बैठक की। संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई इस बैठक में संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा, कलेक्टर रोहित गुप्ता, रेलवे अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। डीआरएम ने रेलवे को स्थानीय प्रशासन की ओर से जो जरूरत थी वह बात कही। इसमें रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला भी उठा। डीआरएम ने कहा कि उदयपुर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको लेकर सिटी रेलवे स्टेशन पर सेकंड एंट्री का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूसरे विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। डीआरएम ने कहा कि कुछ समय में 2 नई ट्रेनों का संचालन उदयपुर तक किया जाएगा। साथ ही अजमेर तक आने वाली जम्मू तवी और बेंगलोर तक की ट्रेन का संचालन उदयपुर तक किया जाएगा, जिससे उदयपुर से यह शहर भी जुड़ जाएंगे और यहां से रेल यातायात मजबूत होगा। पिटलाइन का जो शुभारंभ हुआ, पिटलाइन से हमारी ट्रेन हैंडलिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है। अभी भी हमको 1-2 लिमिटेशंस हैं। स्टेबलिंग लाइन है जिसका काम अभी शुरू कर रहे हैं, वो अक्टूबर तक होगा। उसका हम एम्प्टी रेक रख पाएंगे। बट हमने जो अजमेर मंडल से जो प्रस्ताव भेजा उसमें 4 ट्रेन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। अभी पूजा एक्सप्रेस जो अजमेर में है टर्मिनेट, उसको उदयपुर लाने का है। ऐसे सियालदा एक्सप्रेस जो अजमेर में टर्मिनेट होती है उसको यहाँ उदयपुर लाने का है। 2 नई ट्रेन का प्रस्ताव भेजा जो 3 दिन चलती है और 4 दिन चलती है। एक है मैसूर एक्सप्रेस जिससे बेंगलोर और मैसूर की मुसाफिरों को मदद मिलेगी, और एक चेन्नई एक्सप्रेस। तो मोटा मोटा आप देखिए इसके अंदर अगर ये चारों ट्रेन अगर स्वीकृत हो जाती है 1 अक्टूबर से, तो आपका चेन्नई कवर हो जाएगा, आपका बेंगलोर कवर हो जाएगा, मैसूर कवर हो जाएगा, आपका जम्मू तवी कवर हो जाएगा, तो और आपका सियालदा जो मेजर जितनी भी आपकी सिटीज़ हैं वो सारी कवर हो जाती हैं। डीआरएम ने कहा कि उदयपुर संभाग में मानव रहित फाटक ज्यादा हैं। इनको लेकर प्लान बनाया जा रहा है। जहां कहीं पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज की जरूरत है उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। सेकेंड एंट्री के बारे में बात हुई और उसमें यूआईटी ने सहयोग देने का, उन्होंने और सहयोग देने का, और इसका स्टेशन इम्प्रूवमेंट के लिए हाई मास्ट लगाना, पीछे सेकेंड एंट्री, आगे की मेन रोड को इम्प्रूव करना, पीछे की रोड को इम्प्रूव करना, उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया। अंदर जो सेकेंड एंट्री के जो पार्किंग के डामरीकरण के लिए उन्होंने सहयोग दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ यूआईटी चेयरमैन साहब का, जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उनका बहुत, और मेहता जी जो आए थे उनका धन्यवाद। इस प्रकार जो पार्किंग का संबंधित समस्या थी उनके बारे में दिया। एक मुद्दा हमारा था कि लेवल, यहाँ पे आपने देखा होगा उदयपुर संभाग के अंदर अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स बहुत हैं, और कुछ अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स में बहुत कम संख्या से वाहन जाते हैं। तो भारत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, भारत सरकार का भी एक ले डाउन पॉलिसी है, इन सबको बंद करना है। उन बंद करने में हमको एनओसी चाहिए कलेक्टर साहब की। तो रोहित जी बड़े पॉजिटिव उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, तो हमने ये निर्णय लिया कि जितनी भी एलसीज हैं उसको एक बार मुआयना करा लेंगे। हमारे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं और तहसीलदार महोदय, उनके एक समय रेखा के साथ में पूरी टाइमलाइन होगी जिसमें वो देख लेंगे जो एलसी इमीडिएटली बंद कर सकते हैं उसकी एनओसी 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर दे देंगे। जिसमें समस्या है, जहाँ हमको आरओबी बनाना है, तो हमारा भी कमिटमेंट है उसको रोड अंडरब्रिज बना के, ताकि किसी नागरिक को भी परेशानी नहीं हो, लेकिन संसाधन का ढंग से उसका उपयोग किया जा सके। बैठक में संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा ने कहा कि राणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर जो ठोकर से विलास वाटिका तक का सकड़ा रोड है उसे चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने जमीन देने की हामी भरी है। उन्होंने कहा कि इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद इसकी स्वीकृति आने पर काम शुरू किया जाएगा। यहाँ के लोगों का कैसे जीवन बेहतर कर, जो यात्री आने वाले उनके लिए कैसे बेटर फैसिलिटी का, उसमें राणा प्रताप नगर के बारे में भी डिस्कस हुआ। राणा प्रताप नगर का ब्यूटिफिकेशन किस तरह किया जाए, प्लस राणा प्रताप नगर का कुछ रोड्स का भी है, कुछ इनका जो ट्रेन के साफ़ सफाई का भी, उस पर भी बात हुई। उम्मीद रखता हूँ ये अच्छा प्रयास है और आने वाले टाइम में जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन मिलके नागरिकों के लिए, यहाँ के जो यात्री आते हैं उनका
बेहतर जीवन और उनका जो सुविधाओं का विस्तार हो, इसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। अभी हमारे यूआईटी सेक्रेटरी साहब और एडिशनल एसपी साहब ने कुछ सुझाव, कुछ पॉइंट्स उठाए थे कि जो ठोकर चौराहा है वहाँ से एक आरयूबी की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो प्रतापनगर है वहाँ पे स्ट्रिप ऑफ लैंड उनको चाहिए, तो उसमें पीएम साहब पॉजिटिव इनका प्रोसेस है उसके अप्रूवल का, तो डेफिनेटली इसको फास्ट ट्रैक पर लेके जल्दी प्रयास करेंगे कि जो उदयपुर की जो टूरिस्ट सिटी है उसके मुताबिक यहाँ फैसिलिटीज़ का और बेहतर। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन पर पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात बाधित होने संबंधी समस्या पर भी डीआरएम ने ट्रैफिक पुलिस से कहा कि वह व्यवस्था बेहतर करावे, जिससे रेलवे यात्रियों को परेशानी नहीं हो।